हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी उमंग हिंदी पाठ्य पुस्तक, रफ नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पाठ नंबर 16 अनमोल दान निकाल लीजिए। इस पाठ की रीडिंग के दौरान हमने महान दानी महर्षि दधीचि जी के बारे में जाना, जिन्होंने असुरों से देवताओं की रक्षा हेतु देवराज इंद्र को अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। तो बच्चों, आज के सेशन में हम इस पाठ की बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लिखने की बारी। नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप यानी शॉर्ट आंसर्स। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस पाठ के मुख्य पात्रों के नाम लिखिए। पात्र यानी कैरेक्टर्स। तो बच्चों, मैं आपको इसका उत्तर लिखकर आपको लिखने का ढंग बताऊंगी। तो जिस प्रकार मैंने साफ साफ इसका उत्तर लिखा है, आपने भी इसी प्रकार अपनी पुस्तक पर इसका साफ साफ उत्तर इसी प्रकार लिखना है। तो इसका उत्तर है ऋषि दधीचि, देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा के स्पेलिंग देखेंगे, ब के पैर में पदेन, ह के नीचे हलंत, म को आ, ब्रह्मा जी, असुर वृत्रासुर। तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैं आपको अन्य प्रश्न पढ़कर बताऊंगी। अगला प्रश्न है, विपत्ति के समय का सामना किस प्रकार के पुरुष करते हैं। विपत्ति यानी मुसीबत। अगला प्रश्न है, महर्षि दधीचि की अस्थियों से कौन सा अस्त्र बनाया गया। अस्थियों यानी हड्डियों से कौन सा अस्त्र यानी हथियार बनाया गया। अगला प्रश्न है, परोपकारी पुरुषों का क्या काम होता है। क्लियर बच्चों। अगली एक्सरसाइज है, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार यानी लॉन्ग आंसर। तो सबसे पहला प्रश्न है, असुरों और देवताओं में सामान्यतः क्या अंतर है। तो बेटा, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर कीवर्ड्स के थ्रू करना सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसके कीवर्ड्स। तो बच्चों, सबसे पहला कीवर्ड है असुर। नेक्स्ट संसार। अगला कीवर्ड दुख। अगला कीवर्ड देखेंगे देवता। नेक्स्ट कीवर्ड असुर। अत्याचारों, अ आधा त, य को आ, च को आ, र को ओ की मात्रा ऊपर बिंदी, अत्याचारों। अगला संसार और अगला कीवर्ड है सुख। तो बच्चों, आपको मैं इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू इस प्रश्न का उत्तर डेवलप करना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असुरों और देवताओं में जमीन आसमान का अंतर है। जहां असुर अपने अत्याचारों से संसार को दुखी कर रहे थे, वहीं देवता सारे जग को असुरों के अत्याचारों से बचाकर उन्हें सुख देना चाहते थे। क्लियर बेटा। तो बेटा, आपकी सुविधा के लिए मैं अन्य प्रश्न पढ़कर बताऊंगी। आपने यह प्रश्नों के उत्तर स्वयं हल करने हैं। अगला प्रश्न है, वृत्रासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने क्या निर्णय लिया, यानी क्या फैसला लिया। अगला प्रश्न, ब्रह्मा जी ने वृत्रासुर के वध के लिए देवताओं को क्या उपाय बताया। अगला प्रश्न है, ऋषि दधीचि ने वृत्रासुर के वध को क्यों उचित बताया। नेक्स्ट, ऋषि ने देवताओं की किस प्रकार सहायता की, यानी किस प्रकार मदद की। अगला प्रश्न है, देवताओं ने ऋषि दधीचि की अस्थियों का क्या किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3, सही उत्तर पर टिक लगाइए। तो बेटा, आपको इस प्रश्न में 3 ऑप्शंस दिए गए होंगे। आपने सही ऑप्शन पर टिक लगाना है और अंडरलाइन भी करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, संसार के सभी प्राणी किस से दुखी थे। देवताओं से, असुरों से या मानव से। तो बेटा, आपको मैं एक लिखने का ढंग बताऊंगी। जिस प्रकार मैंने राइट आंसर यानी असुरों से को टिक किया है और साथ में अंडरलाइन भी किया है, आपने भी बाकी प्रश्नों के उत्तरों को इस प्रकार से
अंडरलाइन करना है। क्लियर? बाकी के प्रश्न मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। तो अगला प्रश्न है, ब्रह्मा जी के अनुसार विपत्ति में हमें क्या नहीं खोना चाहिए? तो ऑप्शंस हैं दिल, दिमाग और धैर्य। तो बेटा आपने राइट आंसर को टिक भी करना है और अंडरलाइन भी करना है। अगला प्रश्न है, देवता मदद मांगने किसके पास गए? ब्रह्मा के पास, वृत्रासुर के पास और शिव के पास। तो बेटा यहाँ पर वृत्रासुर के स्पेलिंग गलत है, व के पैर में री आएगी। आप सब इसको ठीक करेंगे। अगला प्रश्न है, ऋषि दधीचि का आश्रम किस नदी के तट पर था? तट यानी किनारा। सरस्वती, यमुना और गंगा। तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाषा की बात, और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द, इसे हम विरोधी शब्द भी कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला शब्द है प्रसन्न। प के पैर में पदेन, स आधा न फिर पूरा न। प्रसन्न, इसका ऑपोजिट है अप्रसन्न। अगला शब्द है हिंसक। हिंसक का ऑपोजिट अहिंसक। नेक्स्ट है सदकर्म। स त के पैर में हलंत, क म के ऊपर रेफ। सदकर्म, इसका ऑपोजिट है दुष्कर्म। द को छोटा ऊ आधा श, क म के ऊपर रेफ। नेक्स्ट है जीवित। ज को बड़ी ई, व को छोटी ई त। जीवित, इसका ऑपोजिट है मृत। म के पैर में री, त मृत। अगला है पवित्र। पवित्र का ऑपोजिट अपवित्र। नेक्स्ट अलौकिक। अलौकिक का विलोम है लौकिक। नेक्स्ट असुर। असुर का विलोम है सुर। नेक्स्ट अधर्म। अधर्म का विलोम है धर्म। ध म के ऊपर रेफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। तो बच्चों आपने यहाँ पर दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखने हैं। जिससे दो से अधिक आते हैं वो दो से अधिक भी लिख सकता है। क्लियर? एक लिखकर मैंने आपको लिखने का ढंग बताया है, बाकी भी आपने इसी प्रकार लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द है धैर्य। ध को बड़ा ए, य के ऊपर रेफ। धैर्य, और इसके पर्याय हैं संतोष, तसल्ली, सब्र और धीरज। अगला शब्द है असुर। असुर के पर्याय हैं दानव, राक्षस और दैत्य। द को बड़ा ए आधा त, य दैत्य। नेक्स्ट है वैर। वैर के पर्यायवाची हैं दुश्मनी। द को छोटा ऊ आधा श, म न को बड़ी ई। दुश्मनी और शत्रुता। नेक्स्ट है आतंक। आतंक के पर्याय हैं खौफ, दहशत, डर और भय। नेक्स्ट है देवता। इसके पर्याय हैं सुर, देव और आदित्य। बड़ा आ, द को छोटी ई आधा त और य आदित्य। नेक्स्ट है नदी। नदी के पर्याय हैं सरिता, तनुजा, त न को बड़ा ऊ ज को आ तनुजा, सरी, स र को छोटी ई और नद। नेक्स्ट है लता। लता के पर्याय हैं बेल, लतिका, बलरी। ब आधा ल पूरा ल, र को बड़ी ई। नेक्स्ट है अतिथि। अतिथि के पर्याय हैं मेहमान, आगंतुक और पाहुन। क्लियर बेटा? तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला वाक्यांश है जो परोपकार करे, और उसका उत्तर है परोपकारी। बेटा यहाँ मैंने लिखने का आपको ढंग बताया है, बाकी के आपने इसी प्रकार साफ साफ इसके नीचे लिखते जाना है। अगला है जिसे धर्म पर विश्वास हो, धार्मिक या धर्मी। नेक्स्ट है जो आदर के योग्य हो, आदरणीय। बड़ा आ, द, र, ण को बड़ी ई, य आदरणीय। नेक्स्ट है जो असुर का वध करे, असुर संहारक।
स के ऊपर बिंदी, ह को आ, र क, असुर संहारक। क्लियर। नेक्स्ट है जो अच्छे कार्य करता हो, सुकर्मी। स को छोटा ऊ, क, म को बड़ी ई, ऊपर रेफ, सुकर्मी। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। तो बच्चों इसको करने के लिए यहाँ पर हमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। एक कॉलम में लिखा है ऋषि यानी साधु और दूसरा कॉलम असुर यानी राक्षस। तो निम्नलिखित शब्दों को हमने इनके अकॉर्डिंगली जो ऋषि के लिए उचित है वो उसके नीचे और जो असुर के लिए उचित है वो उसके नीचे लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहला शब्द है शांत। तो बच्चों शांत कौन होते हैं, ऋषि होते हैं या असुर होते हैं? ऋषि होते हैं ना, तो इसको ऋषि के नीचे लिखेंगे। अगला है उत्पात। उत्पात का अर्थ होता है तबाही। तो यह कौन मचाता है, ऋषि या असुर? असुर ना, राक्षस ही तबाही मचाते हैं, उत्पात मचाते हैं। तो इसको किसके अंडर लिखेंगे? उत्पात को असुर के अंडर। इसी प्रकार आपने बाकी शब्दों को भी नीचे नीचे लिखते जाना है। ये मैंने आपको लिखने का एक ढंग बताया है। नेक्स्ट है नाश। तो नाश कौन करता है चीज़ों का? असुर। तो यह असुर के अंडर लिखना है। नेक्स्ट है करुणा। तो करुणा का भाव किसके अंदर होता है? ऋषियों के। तो यह आएगा ऋषि के अंडर। नेक्स्ट है तपस्या। तो तपस्या कौन करते हैं, ऋषि करते हैं या राक्षस करते हैं? ऋषि करते हैं ना, तो इसको लिखेंगे ऋषि के अंडर। नेक्स्ट हिंसक। तो हिंसक कौन होते हैं? जंगली खूंखार। तो यह किसके अंडर आएगा? असुर के अंडर। नेक्स्ट है नृशंसता। इसका अर्थ है क्रूरता, और क्रूर कौन होते हैं? असुर। तो यह किसके अंडर आएगा? असुरों के। अगला शब्द है संयमी यानी धीरजशाली, जो धैर्य रखते हैं। तो यह किसके अंडर आएगा? ऋषि के। नेक्स्ट धैर्य। धैर्य किसके अंदर होता है? ऋषियों के। तो यह किसके अंडर आएगा? ऋषि के। नेक्स्ट है सहानुभूति। यह सहानुभूति की भावना भी किसके अंदर होती है? ऋषियों के। तो यह किसके अंडर आएगा? ऋषि के। नेक्स्ट है अत्याचार। तो अत्याचार कौन करते हैं? राक्षस। तो यह किसके अंडर आएगा? असुर के। नेक्स्ट पवित्र। तो यह किसके अंडर आएगा? ऋषि के। नेक्स्ट हथियार। तो हथियार का प्रयोग कौन करता है? असुर। तो यह किसके अंडर आएगा? असुरों के। नेक्स्ट विनाश। तो विनाश कौन करता है? यह किसके अंदर आएगा? असुर के। क्लियर बेटा? नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5। समझिए और लिखिए। तो सबसे पहले पंक्ति में लिखा है शांत और संयमी, और इसके सामने उत्तर लिखा है संगम और संतान। तो बेटा आपने इससे क्या समझा? चलिए मैं बताती हूँ आपको। शांत और संयमी में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, इसीलिए सामने जो अन्य शब्द हमने बनाने हैं वह भी अनुस्वार का प्रयोग करते हुए बनाने हैं। क्लियर? तो अगला शब्द है अस्थियाँ और नेक्स्ट है गुंजार। तो बेटा इसमें अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो आपने भी चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग करते हुए अन्य 2 शब्द बनाने हैं, जैसे कलियाँ, क, ल को छोटी ई, य को आ, ऊपर चंद्र बिंदु, कलियाँ, और नदियाँ, न, द को छोटी ई, य को आ, ऊपर चांद बिंदु। क्लियर? अगला है पराक्रमी और वज्र, और इसमें भी पदेन का प्रयोग किया गया है। तो आपने पदेन का प्रयोग करते हुए अन्य और शब्द बनाने हैं, जैसे फिक्र। फ को छोटी ई, फ के पैर में पदेन, क, फिक्र। नेक्स्ट है ग्रह। ग के पैर में पदेन और ह, ग्रह। अगला शब्द है सौहार्दपूर्वक और महर्षि। इन दोनों शब्दों में रेफ का प्रयोग किया गया है, और हमें रेफ का प्रयोग करते हुए और अन्य शब्द बनाने हैं, जैसे कि पूर्व। प को बड़ा ऊ, व के ऊपर रेफ। नेक्स्ट है पर्वत। प, व के ऊपर रेफ, त, पर्वत। अगला शब्द है ऋषि और वृत्रासुर।
तो यहाँ पर री का प्रयोग किया गया है और आपने री का प्रयोग करते हुए और दो शब्द बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल गृह, ग के पैर में री, ह गृह, और अगला शब्द है अमृत, अ म के पैर में री, त अमृत। तो बच्चों अब हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज, इन शब्दों के वाक्य बनाइए। तो सबसे पहला शब्द है आतंकित, जिसका अर्थ है डरा हुआ। इसका वाक्य बनेगा अंगुलीमाल के भय से सारा गांव आतंकित था। अगला शब्द है धैर्य, जिसका अर्थ है धीरज। इसका वाक्य बनेगा विपत्ति के समय धैर्य रखना चाहिए। अगला शब्द है शोकाकुल, यानी परेशान। रमेश लाल की अचानक मृत्यु की खबर सुनकर उनके परिवार वाले शोकाकुल हो उठे। एक अन्य वाक्य और बनाएंगे, सेना जवान की शहीदी पर शोकाकुल परिवार को हौसला देने रक्षा मंत्री आए। अगला शब्द है संयमी, यानी धीरजशाली। संयमी व्यक्ति ही मुसीबत का डटकर सामना कर सकता है। नेक्स्ट वध, जिसका अर्थ है हत्या। श्री राम जी ने असुर राज रावण का वध करके पाप का नाश किया। तो बच्चों ये तो थी इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे यह एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है, किसी दानवीर पात्र का चरित्र अथवा उससे जुड़ी हुई घटना का वर्णन करें। तो इसके कीवर्ड्स हैं महाभारत, कर्ण, कर्ण ऊपर रेफ, नेक्स्ट दानवीरता, नेक्स्ट है प्रसिद्ध, अगला कीवर्ड है युद्ध, घोषणा, नेक्स्ट कीवर्ड कृष्ण, अगला कीवर्ड है कवच कुंडल, नेक्स्ट कीवर्ड है हराना, प्रण, द्वार, याचक, नेक्स्ट खाली हाथ, अगला कीवर्ड है अर्जुन, ज को छोटा ऊ ऊपर रेफ न, नेक्स्ट ब्राह्मण, नेक्स्ट कीवर्ड है याचक, कृष्ण, सहर्ष, स ह श के ऊपर रेफ, नेक्स्ट कीवर्ड दानवीरता, और लास्ट कीवर्ड है दानवीर कर्ण। तो चलिए बच्चों, अभी इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू मैं आपको आंसर डेवलप करना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत के पात्र कर्ण अपनी दानवीरता के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। महाभारत के युद्ध की घोषणा होने के पश्चात श्री कृष्ण जी को पता था कि जब तक कर्ण के शरीर पर कवच कुंडल हैं तब तक उसे हराना असंभव है। कर्ण ने यह प्रण कर रखा था कि वह अपने द्वार पर आए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। अर्जुन को जिताने के लिए श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश धारण करके कर्ण के पास पहुँचे और दान में उनके कवच और कुंडल मांग लिए। सब कुछ जानते हुए कि वह याचक श्री कृष्ण ही हैं, उन्होंने अपने कवच और कुंडल उनको सहर्ष दान में दे दिए। अपनी इसी दानवीरता के कारण वह दानवीर कर्ण कहलाए। क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये तो था आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपने इन कीवर्ड्स के थ्रू अपनी फेयर नोटबुक पर लिखना है। क्लियर? तो बच्चों अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको चैप्टर नंबर 16 अनमोल दान यानी प्रीशियस डोनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सब ने घर बैठकर इसकी अच्छे से दोहराई करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्लियर? घर रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।